जाओ, भगवान के लोक में जाओ, चिंता न करो, मैं वहीं तुमसे मिलूंगा। परीक्षित अब यहाँ विधि पूर्वक श्री सुखदेव जी महाराज की सोच के साथ पूजा करते हैं। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न मुद्रा में राजा को आशीर्वाद देते हुए दुर्वासा आदि कई महात्माओं के साथ वहां से विदा हुए। राजा परीक्षित गंगा के किनारे पुत्राभिमुख आसन लगाकर बैठ गए। सुखदेव जी के उपदेशानुसार उन्होंने ब्राह्मणी स्थिति प्राप्त कर ली। आज तक्षक राजा को बसने के लिए जा रहा है। रास्ते में विशाली कश्यप नाम के ब्राह्मण राजा को जीवित करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में दोनों की भेंट हुई। तक्षक ने एक हरे भरे वृक्ष को डसा, ब्राह्मण ने जल सींचकर उसको हरा भरा कर दिया। तक्षक को आश्चर्य हुआ, धन देकर के ब्राह्मण को वहां से लौटा दिया। स्वेच्छाधारी तक्षक ब्राह्मण के रूप में छिपकर राजा परीक्षित को डस लेते हैं। विषाग्नि से राजा का शरीर भस्म हुआ। चारों तरफ हाहाकार मच गई। देव असुर मनुष्य सब विस्मित हुए, लेकिन स्वर्ग में नगारे बजने लगे। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए विष्णुदेव जी महाराज की जय, महाराज की जय। जन्मेजय तक्षक द्वारा अपने पिता के कसे जाने पर सर्पों पर कोप किया। ब्राह्मणों को बुलाकर सर्व सत्र शुरू किया। हजारों सांप आग में जलने लगे। तक्षक घबराया, इंद्र के सिंहासन के नीचे छिपकर बैठ गया। जन्मेजय बोले, तक्षक क्यों नहीं आया? ऋषि लोग बोले, इंद्र उसकी रक्षा कर रहे हैं। तब जन्मेजय ने कहा, इंद्र सहित तक्षक का अग्नि में हवन कर दो। ब्राह्मण श्रुवा लेकर यूं ही आहुति देने के लिए तैयार हुए। बृहस्पति ने आकर के उनको रोक दिया। राजा शांत बना। जीवन मरण सुख दुख सब कर्म से होते हैं। इनको देने वाला कोई सुख दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं। जो दूसरे को सुख दुख देने वाला समझता है वो बुद्धि है। हिंसा में यज्ञ बंद कर दो। बेचारे निरपराध सांप जल रहे हैं। बृहस्पति जी ने आज्ञा दी। जन्मेजय ने सब शत्रु बंद कर दिया। प्राचीन महात्मा लोग कहते हैं सांप को किसी भी दशा में मारना उचित नहीं तो अनिष्ट होता है। सरल बिना बदला लिए नहीं छोड़ता है। ऋषि लोग सूत जी महाराज के चरणों में अब पुराण संहिता के विभाजन की बात पूछते हैं। सूत जी महाराज पुराण संहिता के विभाजन की बात सुनाते हुए जब मार्कंडेय पुराण का नाम लेते हैं, ऋषि लोगों ने कहा, महाराज हमें तो मार्कंडेय ऋषि की याद आई, जिन्होंने प्रभु की अद्भुत माया का दर्शन किया। मार्कंडेय जी की कथा सुनाइए। तब श्री सूत जी महाराज बोले, मार्कंडेय ऋषि तप करते हैं, अनेकों विकार उनकी तपस्या में बाधा पहुंचाने के लिए आए, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। मार्कंडेय मुनि तप करते हैं, नर नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। मार्कंडेय बोले, प्रभु मैं आपसे अद्भुत माया का दर्शन चाहता हूँ। नर नारायण बोले, तुम्हें अद्भुत माया का दर्शन होगा। नर नारायण जी का आश्रम चले गए। आज मार्कंडेय जी जब अपनी कुटिया पर बैठे हैं, चारों ओर से पानी उमड़ा। मार्कंडेय की कुटिया पानी में लीन होने लगी। पानी में जब वे थपेड़े खा रहे थे तो एक वटवृक्ष दिखा। उसके एक पत्ते पर एक बालक अपने पैर का अंगूठा अपने मुंह में चूम रहा है। उस मायामय बालक को देख करके मार्कंडेय आश्चर्यचकित हुए। हुआ क्या? उस बालक के श्वास के द्वारा मार्कंडेय उसके उदर में चले। अनेक ब्रह्मांड देखे, अनेकों लीलाएं देखी। दूसरे श्वास में बाहर आए, देखा वे अपनी कुटिया पर बैठे। ओहो, प्रभु ने मुझे अपनी अद्भुत माया का दर्शन कराया। अब तुम्हें प्रार्थना सरारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य मुखे शयानम आलम मुकुंदम नटोस्मि नित्यम। आज मार्कंडेय जी जब अपनी कुटिया पर हैं, शिव पार्वती वहां आए। मार्कंडेय जी ने प्रणाम किया। शिव पार्वती जी ने मार्कंडेय जी को आशीर्वाद दिया। मार्कंडेय चिरंजीवी हुए। मार्कंडेय मुनि क्रियायोग और सूर्य के रूप का वर्णन करते हैं। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य
तस्य धर्माणि वक्ष्ये सनातनम्। सप्ताह कथा के अंत में पुनः भागवत का स्वरूप संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आरंभ में आपको ये बताया, और ग्रंथ को धर्म भाके अपने अपने मन की ताके ज्ञान भागवत प्रगटियों आए, फिर सब खांचा कारण निकला। ज्ञान वैराग भक्ति नमाई, इन सब और ग्रंथ को बनाई, और सकल फलदायी ग्रंथ था, यो हरि मिलने को निष्पन्न था। भागवत साक्षात कलम वृक्ष है, प्रणव इसका अंकुर है, नारायण से इसका प्रादुर्भाव हुआ है, परास्कंद रूपी इसके मोटे मोटे डाले हैं, हृदय में प्रकाश करने वाली भक्ति रूपी क्यारी में ये जमा है। 335 इसके अध्याय पत्ते के रूप में, शाखाओं के रूप में सुशोभित है। 18,000 श्लोक पत्ते के रूप में विद्यमान है। ये सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है, जो जिस श्रद्धा निष्ठा के साथ सुनता है, भागवत भगवान भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये सब शास्त्रों में सर्व शिरोमणि पुराण पुरुषोत्तम है। सदा सेव्या, अरे इसका तो सदा स्मरण करते ही रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय आरंभ में मंगलाचरण के द्वारा सूत सौनक संवाद में 6 प्रश्नों का उत्तर कर भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। उन्हें व्यास नारद संवाद में नारद जी ने व्यास जी को आत्मा के असंतोष का कारण बताकर अपने जन्म कर्म का रहस्य बताया। राजा परीक्षित के जन्म प्रसंग में पांडवों का संक्षिप्त चरित्र, भीष्म जी का निर्याण, राजा परीक्षित का जन्मोत्सव, उनके द्वारा दिग्विजय, कली का निग्रह, शमीक मुनि के आश्रम में जाकर उनके गले में साप गिराना, श्रृंगी ऋषि का राजा परीक्षित को श्राप, राजा अंदर छोड़कर गंगा किनारे आए। ऋषि लोग आते हैं, प्रियमान पुरुष का क्या कर्तव्य है, विवाह हुआ, सुखदेव जी महाराज आए, भगवान की कथा वर्णन करते हैं। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय आदि में हृदय चतुर्मुख भगवान का ध्यान का वर्णन, भगवान के विराट रूप का वर्णन, योगियों की पद्धति के अनुसार सत्यो मुक्ति क्रम मुक्ति की बात आई। ब्रह्मनाथ संवाद में नारायण के द्वारा ब्रह्मा को चतुश्लोक की भागवत का उद्देश्य पुराण के 10 लक्षण होता है। तीसरे स्कंद में 35 अध्याय जिनमें विदुर उद्धव संवाद, विदुर मैत्रेयी संवाद, पुराण संहिता संबंधी प्रश्नोत्तर, प्रलय काल में भगवान की स्थिति, प्राकृतिक वैकृतिक सृष्टि, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, काल की गति, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, वरा भगवान के द्वारा पृथ्वी का उद्धार, हिरण्याक्षवध, पुनः नानाविध सृष्टि, ब्रह्मा से मनुष्य रूपा का जन्म, मनोकर्म संवाद, कर्म देव की विवाह, भगवान कपिल का अवतार, कपिल देव की संवाद में भक्ति योग, सांख्य योग का वर्णन, जीव की गर्भावस्था का वर्णन, आत्म उद्धार की प्रतिज्ञा का वर्णन, और अंत में देव की मुक्ति का वर्णन। चौथे स्कंद में 21 अध्याय, इनमें सभी चरित्र, वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ विध्वंस, ध्रुव चरित्र, वैन चरित्र, धर्म विरोधी राजा वैन को क्रांतन, प्रथु चरित्र, प्रथु को संत कुमार का ज्ञानोपदेश, नारद और प्राचीन का संवाद, उसके यज्ञ में पशुपालन का निषेध, पुरुषों का ज्ञान का वर्णन। पांचवें स्कंद में 26 अध्याय जिनमें जीवन का उपाख्यान, उसमें ग्रस्त धर्म की श्रेष्ठता का वर्णन, नाभि और उनके पुत्र ऋषभदेव की कथा, भरत रघुवर संवाद में ज्ञानोपदेश का वर्णन, भावाटवी का वर्णन, भूगोल खगोल और नरकों का वर्णन होता है। छठे स्कंद में 19 अध्याय जिसमें अजामिल की कथा, दक्ष द्वारा सृष्टि, नारद का उपदेश, वृत्रासुर का वध, चित्रकेतु का उपाख्यान, 49 व्रतों का जन्म, 49 व्रत का वर्णन। सातवें स्कंद में 15 अध्याय जिसमें नारद युधिष्ठिर संवाद के द्वारा प्रहलाद जी का चरित्र, नरसिंह भगवान का प्रागट्य, भरत आश्रम धर्म और नारद जी के पूर्व जन्म की कथा है। 8वें स्कंद में भी 24 अध्याय जिनमें 14 मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन और बलि का चरित्र, मत्स्यावतार की कथा वर्णित है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय जिसमें सूर्य और सोमवंश का वर्णन, इक्ष्वाकु का जन्म, शुद्युम्न का चरित्र, शताद आदि राजाओं के चरित्र, सुकन्या का चरित्र, अम्बरीश की कथा, भक्त अपराध में दुर्वासा को दंड, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन, ककुत्स, खड्वांग, मानदाता,
शौरी, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, शगर और भगवान राम का पावन चरित्र, राजा निमित का वंश, फिर चंद्रवंश का वर्णन जिसमें परशुराम जी का चरित्र, दुष्यंत, रंतिदेव, भरत आदि राजाओं के चरित्र, नहुष, ययाति और यदुवंश की बात आई। 10वें स्कंद में 90 अध्याय जिसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म, पूतना का वध, शक्तासुर का वध, तृणाव्रत का वध, वत्सासुर और बकासुर का वध, काली दमन, धेनुकासुर का वध, प्रलंबासुर का वध, दावानल से गोपों की रक्षा, वेणुगीत, गोपीचीर हरण, गोवर्धन धारण, इंद्र का दमन, गोपी गीत, महारास लीला, युगल गीत, संचूड़ आदि नृत्यों का वध, अक्रूर जी के द्वारा भगवान मथुरा पधारते हैं, कुलिया पेड़ हाथी का वध, मुष्टि चांद वाली मल्लों का वध, कंस का वध, कालीवन का वध, द्वारका का निर्माण, रुक्मणी हरण, प्रद्युम्न का जन्म, संबरासुर का वध, श्यमंतक मणि का उपाख्यान, भगवान का बाणासुर से युद्ध, राजा नरक का उद्धार, पौंड्रक वध, भौमासुर का वध, शिशुपाल आदि राजाओं का वध, सुदामा जी का चरित्र और वेद स्तुति आदि वर्णित है। 11वें स्कंद में 21 अध्याय जिनमें ऋषियों का यदुकुल को श्राप, मुषल उत्पत्ति, निमिष सिद्धेश्वर संवाद, नारद जी का वसुदेव जी को भागवत धर्म का उपदेश, माया का स्वरूप, उसकी निवृत्ति के उपाय, अवतारों का वर्णन, कृष्ण उद्धव संवाद में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा, संसार के विद्या तत्वों का वर्णन, बद्ध पुरुषों के लक्षण बताए, सत्संग की महिमा कही, हंस रूप से संकादिकों के जटिल प्रश्न का उत्तर, 18 सिद्धियां, धारणाओं का वर्णन, भगवान की विभूतियों का वर्णन, वर्ण आश्रम धर्म का निरूपण, भिक्षु पिता के द्वारा मोक्षायन के उपाय का वर्णन, सांख्य योग, कर्मयोग का विवेचन, अंत में ब्रह्म मीमांसा का सार का, उद्धव जी बद्रिकाश्रम गए, यादव कुल का स्नान हुआ, भगवान सशरीर हम में पदार्थ हैं। 12वें स्कंद में 13 अध्याय जिनमें कलयुग के राजाओं का इतिहास, युग धर्म, कल्कि अवतार, नाम कीर्तन की महिमा, 4 प्रकार के प्रलय, परीक्षित का मृत्यु भय निवारण, मोक्ष, वेदों की शाखाओं का विभाजन, मार्कंडेय जी की कथा और पुराणों की संख्या वर्णित है। हमने भगवान की लीला कथा से ओतप्रोत भागवत महापुराण प्रभु चरणों में मां गंगा की गोद में चिंतन मनन करते हुए कहने की चेष्टा की है। ये पुराण चतुर्वर्ण और हर काम उसको देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से आचारवान होकर सुनता है, सुनाता है, दोनों के अंतःकरण बाउंड होते हैं और वे जीव मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। भागवत की कथा के पाठ से ब्राह्मण निर्मुक्त, क्षत्रिय भूमिपति, वैश्य धनपति और शुद्ध सुनता है तो वो पाप मुक्त हो जाता है। देखो भागवत की कथा के पाठ से चारों वेदों के पाठ का फल मिलता है। मधु, घी और दूध की नदियां बहाकर जो दान दिया जाता है उन सब का फल केवल भागवत की कथा के पाठ मात्र से मिल जाता है। भागवत में आदि से अंत तक भगवान की लीला का वर्णन है। मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि वो नित्य भागवत का पाठ करें। अब हम आपको पुराणों की संख्या बता रहे हैं। पहला ब्रह्म पुराण, इसकी श्लोक संख्या 10,000 है। तो दूसरा पद्म पुराण, इसकी श्लोक संख्या 55,000 है। इसी प्रकार तीसरा शिव पुराण, इसमें 23,000 श्लोक, चौथा शिव पुराण उसमें 24,000, पांचवा भागवत महापुराण इसमें 18,000 श्लोक, छठा नारद पुराण उसमें 25,000 श्लोक, सातवां मार्कंडेय पुराण उसमें 9,000 श्लोक, आठवां अग्नि पुराण उसमें 15,400 श्लोक, नौवां भविष्य पुराण उसमें 14,500 श्लोक, 10वां ब्रह्मवैवर्त पुराण उसमें 18,000 श्लोक, 11वां लिंग पुराण उसमें 11,000 श्लोक। इस बार कल्याण से